बड़ी बड़ी भीड़ होती कथाओं में, 10-10 लाख लोग कथा सुन रहे हैं आजकल। परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने कथा को जीना बंद कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। जीना 200 साल तक कथा कहीं नहीं हुई, और उसके बाद फिर 30 वर्ष बाद धुंधकारी को गोकर्ण ने भागवत की कथा सुनाई। सोचो, 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल बाद कथा होती थी, फिर भी धर्म सुरक्षित था। अब आज एक ही गांव में 4 बार कथा हो रही, फिर भी धर्म सुरक्षित नहीं है, फिर भी अधर्म बढ़ रहा है, फिर भी पापाचार अनाचार बढ़ रहा है, फिर भी मन में अशांति बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रदर्शन। हम लोग धर्म का प्रदर्शन शुरू कर दिए। क्या कर दिए? धर्म का प्रदर्शन शुरू कर दिए। हम सोचते हैं कि हमारे बदले में कोई दूसरा धर्म कर दे, सारा काम हम करेंगे, केवल धर्म हमारे बदले में कोई दूसरा कर दे, ऐसी हमारी सोच हो गई है। तो कैसे काम बने? और यही पतन का कारण है। इस भारत देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। उसका कारण मूल यही है, हिंदू प्रदर्शन में लग गए। किसमें लग गए हैं? प्रदर्शन। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, पूरे गणेश पंडाल में 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे, दुनिया भर की व्यवस्थाएं बनाएंगे, और पंडित को देंगे 1100 रुपया। 10 लाख खर्चा किए, पंडित को देंगे 1100 रुपया, और 10,000 का दारू पी के गणेश जी को डीजे बजाते हुए ठंडा करने चले जाएंगे। कैसे कल्याण होगा हिंदू? अपना जड़ हम लोगों ने खुद खोद रखा है, अपना विनाश हम स्वयं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं काहू न को दुख करना, काहू न को सुख ओ विषम भ्राता। हिंदुओं के विनाश करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। ये प्रदर्शनकारी हिंदू जो केवल और केवल अपने आप को प्रदर्शन से हिंदू मान रहे हैं और हिंदुओं के मूल मान बिंदुओं का तिरस्कार कर रहे हैं, यही लोग बंटाधार कर देंगे। अलग से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल दिखावा, केवल दिखावा। 9 दिन नवरात्रि में उपवास रहेंगे, फलाहार करके जलाहार करके रहेंगे, सारी व्यवस्था बढ़िया दिखावा करेंगे, और आखिरी दिन दुर्गा मैया को ठंडा करने के लिए जाएंगे, विसर्जित करने के लिए जाएंगे, डीजे बजाते हुए और मदिरा पान करके, और दुर्गा जी को विसर्जन करने के लिए जाएंगे तो देवी का गीत नहीं बजवाएंगे, उसमें गाना बजेगा मुन्नी बदनाम हुई। ये बजता है, अपने आंखों से देखा, कानों से सुना है हमने। ये हाल है, गाना बजा रहे डम डम डिगा डिगा मौसम। किसी और धर्म में देखा अपने देवी देवताओं के सामने गंदे गीत बजाते हुए किसी ने देखा? न ईसाई करते हैं न मुसलमान करते हैं, ये कुकृत्य केवल हिंदू करते हैं। अब फिर बोलते हैं कि इतने सारे होने के बाद भी हमारा सुना क्यों नहीं जाता? अरे तुम खुद अपने ग्रंथों और गुरुओं की नहीं सुन रहे हो, तुम्हारा कौन सुने? जो अपने धर्म पथ पर न चले, जो अपने ग्रंथ को स्वीकार न करे, उसका कोई संसार में हित नहीं कर सकता। विडंबना केवल यही है। ईसाइयों के यहाँ एक बाइबिल है, वो उसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो जानते हैं। मुसलमानों के यहाँ एक कुरान है, वो कुरान पढ़ते हैं और जानते हैं, लेकिन 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 72 पुराण, सैकड़ों उपनिषद होने के बाद भी हिंदू न कुछ जानता है न कुछ मानता है। ये तो अंधा हो गया। जय सिया राम। पहले रामायण पढ़ते थे भी बूढ़े बुजुर्ग, पहले जमाने में रामायण पढ़ते थे। अब आजकल जब से मोबाइल आया है तब तो रामायण पढ़ने वालों का नामो निशान समाप्त हो गया। कोई रामायण नहीं पढ़ता। एक व्यक्ति रामायण पढ़ता हो तो बताओ, यहाँ पे 2, 4, 10 बैठे होंगे, गांव है इसलिए। बंबई में जाके पूछो, कोई रामायण पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। गांव है 2, 5, 10 मिल जाएंगे, 10, 20 मिल जाएंगे। अब वो भी पके बाल वाले, ये काले बाल वाले तो फेसबुक का रील, इंस्टाग्राम, अपने ग्राम में क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है जरूर पता है।
है कि नहीं? ये स्थितियां बन गई हैं। बताओ, जब स्वयं व्यक्ति अपने प्रतिकूल हो जाए तो भगवान भी उसके अनुकूल होकर उसका कुछ बना नहीं सकता। इसलिए प्यारे, सुनना कम गुनना ज्यादा, सुनना कम गुनना ज्यादा, ये सिद्धांत था पहले। इसलिए 10-10, 20-20 साल कथा नहीं होती थी, फिर भी धर्म सुरक्षित था। अब आज एक एक गांव में एक साथ 2-2 कथाएं हो रही हैं, फिर भी धर्म सुरक्षित नहीं, क्योंकि प्रदर्शन हो गया, दर्शन समाप्त हो गया। धर्म को दर्शन में जीना।